तो भाई व्हाट इज अप यूट्यूब, आ गए हैं एक और कमाल के व्लॉग में। और आज हम फिर से ट्रेन करने वाले हैं लेग्स को। लेकिन आज हम लेग्स को ट्रेन करने वाले हैं रियर साइड पे। और मैं रियर साइड में काउंट करता हूँ ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स। लेकिन इनर पोर्शन भी मेरा वीक है, तो मैं आज उसे भी इसी में ट्रेन करूंगा, क्योंकि सिर्फ ग्लूट और हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं इनर थाई को भी इसी में इंक्लूड करूंगा। आज हम रिवर्स स्क्वाटिंग इस्तेमाल करेंगे। अब बंदे पूछेंगे रिवर्स स्क्वाटिंग क्या है। भाई, जब स्क्वाटिंग को वर्कआउट के शुरू में यूज ना करके हम पीछे यूज करें तो उसे रिवर्स स्क्वाटिंग कहते हैं। कि हम स्क्वाटिंग पे जाएंगे, लेकिन हम वर्कआउट को पूरा करने के बाद बैक साइड पे हम स्क्वाटिंग करेंगे। और आज हम फ्री स्क्वाटिंग करेंगे। मैं कभी भी फ्री वेट स्क्वाटिंग के लिए नहीं वो करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन आपकी लोअर बैक को चौड़ी कर देती है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, आप हैनी रैमबोर्ड की वीडियोस में देख सकते हो। लेकिन आज हम क्यों कर रहे हैं, हम बिल्कुल कम वेट लेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन निकालेंगे। और हम चाहते हैं कि हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स यूज़ हों, जो कि स्मिथ पे टारगेटेड ट्रेनिंग होती है। क्योंकि अगर हम स्मिथ पे टारगेटेड क्वाड्स को टारगेट करें तो फिर हम पीछे वाली चीज़ों को हम कम पुश करेंगे। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि पुश हो, तो इसीलिए हम स्क्वाटिंग भी करेंगे फ्री वेट से, बिल्कुल लाइट वेट। और भाई दबा के रेप्स लगेंगे। बहुत सारे बच्चे मैं ऐसे देखता हूँ भाई, लेग ग्रो करने के लिए इतना परेशान होके रहते हैं। 100 किलो बार पे डाल लेंगे, 2 रैप लगने नहीं है, रैक कर दिया, 4 सेट मारे, खत्म बात। भाई कभी आर्थर जोन्स की वीडियो देख लेना। भाई मैं कहता हूँ पाइनियर है बॉडी बिल्डिंग में। उनकी भी क्या कहानी है, वेट को कम करो और ट्रिमेंडसली रेप्स को इंक्रीज कर दो, ग्रो होना ही होना है। 50-100 तक ले जाओगे रेप्स को, बहुत बढ़िया ग्रोथ आएगी। टॉम प्लाट्स इसका बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है। टॉम प्लाट्स की आप कितनी वीडियो देख लो, 25-25, 30-30 रैप 200 किलो से, तो भाई ग्रोथ होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज आपको पूरा रिजल्ट दे देगी, नहीं। कॉम्बिनेशन है भाई, यही बॉडी बिल्डिंग है, डाइट है, आपकी ट्रेनिंग है, फिर रेस्ट है, फिर एनाबोलिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको कंबाइन करके बॉडी बिल्डिंग कराएगी। वैसे ही एक्सरसाइज कंबाइन करके कराती है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो बॉडी बिल्डिंग की, डोरियन नीड्स इंजर्ड हो गया था स्क्वाटिंग में, तो भाई उसने स्क्वाटिंग बंद कर दी थी, और फिर भी उसके दुनिया के बेहतरीन लेग्स में से एक है। तो भाई उसने बिना स्क्वाटिंग के लेग्स ग्रो कर लिए। टॉम प्लाट्स सिर्फ स्क्वाटिंग से ही लेग को ग्रो कर रहा है। तो भाई ये चीज़ें वो नहीं है। ये लेग इतनी बड़ी मसल है, इतनी डाइवर्स है, एक एक्सरसाइज नहीं कर सकती। जबकि मैं कहूँगा कहीं ना कहीं चेस्ट को भी तीनों इंक्लाइन, डिक्लाइन और फ्लैट सारे हेडों पे लोड देती है। लेकिन यहाँ पे कहानी बदल जाती है, यहाँ पे लोड आता है लेकिन बहुत ही कम है। तो भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या एक्सरसाइज करनी है फटाफट से। और छोटा ही व्लॉग रखेंगे, ज़्यादा लंबा रखेंगे नहीं। बना नहीं पा रहा था लड़ाई झगड़ों की वजह से, चीज़ें शॉर्ट हुई हैं, इंस्टाग्राम वगैरह सब अब स्मूथली रन कर रहा है। तो चलो सबसे पहले तुम्हें लेके चलता हूँ अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पे। उसके बाद मिलते हैं। हर एक्सरसाइज का एक सेट दिखाऊंगा, बाकी मैं अपना करता रहूँगा। आपको सारी इन्फॉर्मेशन और एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करनी है वो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक्सरसाइज साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी फॉर्म रखो, ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन निकालो, फेलियर तक जाओ, बस इतनी ही कहानी है। ज़्यादा इसको अपने दिमाग में ऐसी तैसी कराने की, इसे रॉकेट साइंस बना लो। 20 डिग्री 30 डिग्री का एंगल, ये एंगल वो अब भाई नहीं। ईजी रहे भाई, ईजी रहे। जितनी सिंपल डाइट लेगा, जितने सिंपल नंबर्स को रखेगा, उतना आगे बढ़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज रहेगा। कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ। तो चलो भाई, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं पहले एक्सरसाइज के ऊपर। तो भाई अपनी सबसे पहली एक्सरसाइज के ऊपर हम आ गए हैं। ये है लेग प्रेस मशीन। और अब हम करने वाले हैं अपनी इनर थाइस को, सारी की सारी इनर थाइस पे हम लोड को डालेंगे। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अपने टोज को बिल्कुल आउट रखना है जितने हो सके। ये नहीं कि भाई तोड़ ही लेना है ना, जितने हो सके आप जहां तक कंफर्टेबल हो टोज को आउट कर दो। और फिर हाई रिपीटेशन पे हम जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनर थाई टारगेट हो सके। ये आप ये समझ लो कि जो हम डंबल यूज करते हैं, कि हम डंबल स्क्वाट्स लेते हैं, बीच में डंबल को पकड़ के दो स्टेपर्स के ऊपर भी हम पैर रख के करते हैं, ये उसी का वेरिएशन है। ये बेटर है, ये बैक के ऊपर कम लोड देता है, इसमें आपकी लेग्स ज़्यादा टारगेट हो रहे हैं। आप अपनी बैक की वजह से एक्सरसाइज को जल्दी नहीं छोड़ोगे, या आपकी ग्रिप लूज हो जाए, तो डंबल पकड़े पकड़े ग्रिप लूज हो रही है तो भी वही प्रॉब्लम है। तो उससे बेटर वेरिएशन ये है, आप नॉर्मल लेग प्रेस पे भी कर सकते हो। वेट मैं ले रहा हूँ सिर्फ 100 किलो मशीन का, कुछ अपना वेट इसमें काउंट होता ही है। तो बिल्कुल मैंने क्लोज रखा हुआ है ताकि रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाए। तो मैं एक बार मशीन में फिट होता हूँ और फिर हम रिपीटेशन स्टार्ट करते हैं।
तो भाई मैंने सेट होके अपने लेग्स को देखो, अगर तुम्हें दिख भी रहे हैं, मैंने बाहर की तरफ खोल लिया है जितना खोल सकता था। अभी मैं देख रहा हूँ तो लोड आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके लगा रहा हूँ रैप। हैवी रिपीटेशंस में रखना है। मैं शुरू ही 20 के लपेटे में करूंगा और मैं 50-50 तक जाऊंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन सेट है, बिल्कुल बढ़िया। मुझे इनर थाई ही फील हो रही है, तो एक्सरसाइज सही एग्जीक्यूटेड है। सिंपल सी बात, जिस मसल को टारगेट कर रहे हो अगर वही दर्द कर रही है, टारगेटेड है, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा फोम के ड्रामों में मत घुसो, इजी रहो, सिर्फ मेहनत करने पे ध्यान दो, सारे काम ओके हैं। मैं इसके 4 सेट और लेता हूँ और तुम्हें अगली एक्सरसाइज में मिलता हूँ। मैं हाई रिपीटेशन पे जाऊंगा। तो भाई हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एडक्टर्स की। वही इनर थाई पर सारा लोड आएगा। ये ध्यान रखो, कोई भी दो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो एक दूसरे की सपोर्टिव कर रहे हैं। मैंने पहले इनर थाई को वाइट टोज करके टारगेट किया, अब मैं यहाँ एडक्टर मशीन पे उन्हें टारगेट कर रहा हूँ। तो मतलब ओवरऑल मैंने मसल को ट्रेन किया। रेंडमली कोई भी एक्सरसाइज करने से होगा क्या कि जो आप चाह रहे हो वो रिजल्ट नहीं आएगा, प्रिसीशन नहीं आएगा। प्रिसीशन चाहिए, बिल्कुल एक एक मसल आपकी बोले, तो हर एक्सरसाइज एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली रखो, खासकर लेग्स में। वैसे चेस्ट में और चीज़ों में भी, लेकिन खासकर लेग्स में एक ही चीज़ की कई एक्सरसाइज हों जो एक दूसरे को सपोर्ट करें तो बेस्ट है। नहीं ढूंढना, यही सारी फॉलो करो, बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो भाई लगाते हैं अपना सेट। ओह, 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 भाई सीखने की चीज़ क्या है? सीखने की चीज़ ये है कि हम अपने शरीर की कमज़ोरियों को ढूंढें। कमज़ोरी कब मिलेगी? अभी आपका 20% बॉडी फैट है, सब कुछ गोल गोल है, समझ नहीं आया क्या छोटा है क्या बड़ा है। हैमस्ट्रिंग कमज़ोर है या क्वाड कमज़ोर है, गोल हो रखी है। सबसे पहले सिंगल डिजिट बॉडी फैट में आओ, 7-8 तो कम से कम आओ, और ये देखो कि बॉडी कहाँ से लैग कर रही है। उसी चीज़ को ट्रेन करना है, सिंपल। हवाबाजी में पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं। मसल की विजिबिलिटी ही नहीं है, तो हम पता कैसे करें कि एक चेस्ट में काम करना है, कहाँ काम करना है। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखो। तो चलो मैं इसके 3 सेट और लगाऊंगा, फिर तुम्हें मिलता हूँ अपनी अगली एक्सरसाइज में। तो भाई अब हम आ गए हैं इनर थाइस से हिप्स की तरफ, और अब हम क्या करने वाले हैं, हिप थ्रस्ट। हिप्स की पहली एक्सरसाइज ये करेंगे, उसके बाद फिर दिखाता हूँ क्या करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, टारगेटेड ट्रेनिंग कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ों को करेंगे और छुट्टी। तो भाई ये मैं यहाँ पे 140 से शुरू कर रहा हूँ। मैं 200 तक जाऊँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद ना आप ग्लूट्स को स्क्वीज करना बंद कर दोगे और पूरे शरीर से ताकत लगानी शुरू कर दोगे। और हमें करना है मसल को ट्रेन। मसल को ट्रेन करने के लिए मॉडरेट वेट, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में पूरा स्क्वीज करना मस्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर पावर लिफ्टरों में और तुम्हारे अंदर फर्क क्या रह गया? लगा लो 500 किलो और मारते रहो धक्के, मसल डेवलप नहीं होगी भाई, स्क्वीज करना पड़ेगा। तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ ना पहला सेट।
तो भाई रेप्स में ध्यान देने की चीज है, मैंने टॉप पोजीशन में जाके जहां पे स्क्वीज हो रहा है वहां पे होल्ड किया और बढ़िया रेप्स को परफॉर्म किया। कहीं पे भी मैंने झटके नहीं मारे, जर्किंग नहीं की। तो ये चीजें ध्यान रखा करो। मैं लगाता हूँ इसके 4 सेट और मिलता हूँ आपको अगले एक्सरसाइज में। तो भाई अब हम नेक्स्ट ग्लूट की एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग लंजेस। ध्यान रखना, स्टेप्स एक दूसरे से काफी दूर दूर रखने हैं। पास पास रखोगे तो ज्यादा क्वाड की तरफ आएगा, थोड़ा गैप बढ़ाओगे तो ग्लूट्स इन्वॉल्व होंगे। फिर से 2 एक्सरसाइज हैं, दोनों एक ही चीज को अलग अलग एंगल से टारगेट कर रही हैं या अलग अलग इंटेंसिटी से हिट कर रही हैं। इस चीज का ध्यान रखो। तो मैं तुम्हें एक सेट दिखा रहा हूं, मैं 4 करूंगा, वही बात। इसके बाद मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में। इस पूरे व्लॉग में ये चीज ध्यान रखना, एक्सरसाइज का सिलेक्शन देखो। हर चीज के लिए 2-2 3-3 एक्सरसाइज करके हम उस चीज को ट्रेन कर रहे हैं। तो चलो भाई करते हैं शुरू। इसमें मैं हैवी जाऊंगा, 35 के डंबल्स हैं उनसे करूंगा। तो भाई मैं अपने 4 सेट पूरे करता हूं और तो मिलता हूं अगली एक्सरसाइज में। तो भाई ग्लूट्स की एक्सरसाइज हमने 2 कर ली है। तीसरी अगर तुम बैंड लगा के और पीछे केबल से करना चाहो तो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा कि काफ़ी अच्छी तरह हिट हो गए हैं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तुम्हें लगे कि नहीं कसर है, ढंग से मसल हिट नहीं हुई, तो दोबारा कोई और एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन 2-2 एक्सरसाइज बेसिकली बहुत है। अब हम आ रहे हैं अपनी हैमस्ट्रिंग्स के ऊपर। तो हमने इनर थाई करी, ग्लूट्स किए, अब हम कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग। पहली एक्सरसाइज है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट के, लेकिन हम इसे कर रहे हैं स्मिथ पे। स्मिथ पे क्यों? तुम YouTube पे जितने भी EMG वीडियोस देखोगे जिसमें मसल एक्टिवेशन दिखाते हैं, अगर हम पैर को सपोर्ट देते हैं तो ज़्यादा एंगेज होता है हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स। फ्री में इतनी ज़्यादा एंगेज नहीं होती है। मैंने व्लॉग के शुरू में कहा था आपको एक्सरसाइज साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, बस बेसिकली ये देख लो कि क्या सही है क्या गलत है, मोटा मोटा तुम्हें पता होना चाहिए। तो भाई एक सेट लगाता हूँ और उसके बाद तो मैं मिलता हूँ अपने अगले एक्सरसाइज में। तो भाई ग्लूट्स इतने ज़्यादा अच्छी तरह मैंने ट्रेन किए हैं, भाई एक्सरसाइज में कांप रहे हैं, पर कोई बात नहीं, हमें ट्रेन तो करना ही पड़ेगा। आपसे मिलता हूँ अगले एक्सरसाइज में। तो भाई जैसा व्लॉग के शुरुआत में मैंने बताया था, हम रिवर्स स्क्वाटिंग कर रहे हैं। तो देखो अब हम वर्कआउट के काफ़ी अंदर आ चुके हैं, फिनिशिंग पे आ गए हैं। अब मुझे खाली हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज करनी है, बात खत्म। तीनों पार्ट मैंने ट्रेन कर लिए। यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ स्क्वाट्स। स्क्वाट्स पे वेट तुम देखो कितना कम है, 25-25, 50, 70 किलो की स्क्वाट है, सिर्फ 70 kg। लेकिन ये 70 kg वर्कआउट के इस टाइम पे 140 का इफेक्ट देगी। और हमें इसमें करना भी उल्टा काम है, हमें रेपिटेशनों में जाना है। हम कोशिश करेंगे 25 रेप्स 4 सेट, बिल्कुल हाई रेपिटेशन पे। तो भाई इससे होगा ये कि जो जो मसल प्री एग्जॉस्टेड है वो फिनिश हो जाएगी, और जैसे क्वाड है उस पर बढ़िया लोड आ जाएगा, 60-70% वो ट्रेन हो जाएगी। तो भाई मैं एक ही सेट दिखाऊंगा, फिर से वही बात, और फिर उसके बाद हम अपनी फाइनल एक्सरसाइज करेंगे
और व्लॉग को ख़त्म कर देंगे। तो चलो भाई करते हैं स्टार्ट। भाई बैलेंस बनाने में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि पीछे से ग्लूट्स बिल्कुल ट्रेंड हो रखे हैं। चलो पूरा करते हैं। तो भाई 70 किलो है लेकिन जान निकाल दी है, पूरी पंप हो गई क्वाड। तो भाई ये एक्सरसाइज ऐसे ही लगेगी झटके खा खा के, क्योंकि हम प्री एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो भाई मैं करता हूँ अपना काम पूरा और आपसे मिलता हूँ अगली एक्सरसाइज में। तो भाई आज की फाइनल एक्सरसाइज पे हम आ चुके हैं। पिछली स्क्वाटिंग ने हालत ख़राब कर दी है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब पैरों की हुई है ज़्यादा रिपीटेशन में, पर लेग्स ग्रो होते ही इसमें भाई, इसका कोई और सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। मैं वो कैसे कह दूँ 3 रैप 4 रैप में आपके लेग ग्रो कर जाएंगे? नहीं भाई, झूठ अपना बोलना ही नहीं है। जो बात है, जो फैक्ट है, जो मैं खुद कर रहा हूँ, जिससे मुझे रिजल्ट मिले, मैं वही बात को दोहराऊंगा। जो साइंस कह रही है मैं उसे दोहराऊंगा। अपनी तरफ से बातें मैं कोई नई नहीं बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता। तो मैं ये एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग की लास्ट में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हैमस्ट्रिंग ऐसी मसल है भाई, बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रेन हो जाएगी, और इतनी ज़्यादा ट्रेन हो जाएगी कि बाकी एक्सरसाइज में ना फिर इसमें नस चढ़ने लग जाएगी। यहाँ पे ना आपको क्रैम्प आएंगे। नस चढ़ना जैसे कि मतलब क्रैम्पिंग होना। तो मैं अभी यहाँ कर रहा हूँ, मैं इसके भी 8 सेट मारूंगा हैवी, और उसके बाद फिनिश। 1 सेट दिखा रहा हूँ और उसके बाद हम व्लॉग ख़त्म कर देते हैं। बेहतरीन 12 रैप है भाई। तो आज हम इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोशिश करूंगा और ज़्यादा व्लॉग्स आएँ, लेकिन भाई कुछ परेशानियों की वजह से जल्दी जल्दी आ नहीं पा रहे हैं। आई होप मेरे को ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर और अपना ध्यान रखना भाई। मिलते हैं।